दिल पिघलने का इशारा जागा, उसकी आंखों में सितारा जागा। जब मैं गर्दाब की आहोश में था, तब कहीं दूर किनारा जागा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान और आज एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाजरीन, अभी मैंने जो आपको एक किताब सुनाया है, ये एक गज़ल थी। उस गज़ल के यानी कि 4 मिसरे थे जो मैंने आपको पेश किए। ये गज़ल लिखी है ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद ने और ये गज़ल शामिल है उनकी किताब नक्श में। आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में किताब नक्श है और इसमें मौजूद गज़लों का मजमुआ, एक से बढ़कर एक गज़ल इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। और आज इस किताब के शायर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? वैसे तो पूछना मुझे चाहिए था कैसे हैं आप, चलिए आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। ज़बरदस्त। आपने यानी कि बड़ा अरसा हो गया है शायरी के हवाले से आपकी मुख्तलिफ़ किताबें आई हैं और हाल ही में आपकी किताब नक्श आई है। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि आपकी इससे पहले किताब शाया हुई थी प्यार लाजिम है। वो क्या कमाल किताब थी आपकी। सबसे पहले तो नाजरीन जानना चाहेंगे आपके इस सफ़र के हवाले से, अदबी सफ़र के हवाले से, शायरी के हवाले से, ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी याद है शायद, मुझे याद आ रहा है कि आपने 2000 2000 में ही आपने भी मेरा इंटरव्यू किया था, जब उस वक्त मेरी पहली किताब आई थी पयाम शम्स के नाम से। सफ़र तो सारा आपके भी सामने है, जैसे कि मेरा सफ़र आपके सामने है और आपका मेरे भी सामने भी है। बिल्कुल सही बात, लेकिन नाजरीन को तो पता चले कि आपका सफ़र क्या, हम तो जानते हैं। ज़ाहिर है बचपन से लिखना शुरू किया, जैसे कि दूसरे भी लोग जो इतने भी हमारे अदीब लिखारी हैं, तो मुझे लगता है कि पहले एक स्टोरी मैंने लिखी थी जो कि आँख मचोली में छपी, बच्चों के अदब से शुरू किया। इसे हम दे लें 1990 की दहाई या 88 या 99 या 90 की दहाई की बात होगी है, यानी कि उस साल की बात होगी। तो वहाँ से आगाज़ हुआ, बच्चों के अदब से लिखना शुरू किया। तो यहाँ से आगे फिर मैं गया, अफसाने की तरफ गया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मैंने पहला अफसाना पढ़ा, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो सराइकी अफसाना था। शायद 18 साल की उम्र में, अपना खून के नाम से ना। उसके बाद फिर शायरी की तरफ भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मजमुआ पयाम शम्स आया, फिर प्यार लाजिम है जिसका जिक्र आपने किया है, माशाल्लाह वो बेस्ट सेलर किताब रही थी मेरी। एक साल में 2-2 3-3 एडिशन भी उसके सेल होते रहे। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत अता की, अल्लाह ने मुझे ये शऊर बख्शा लिखने का। तो नातिया मजमुआ एक मैं मुकम्मल कर पाया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। उसके बाद फिर आप एक बच्चों के अदब पर किताब आई, मेहनत करते जाओ बच्चों, और अब नक्श आपके सामने है। बिल्कुल जी। हाँ, इस किताब का नाम भी नक्श है और आपकी गज़लों के जो नक्श हैं, जो एक बार पढ़ेगा वो दीवाना हो जाएगा। आप इस दौर के वसी शाह हैं। मेरी नज़र में आपकी शायरी बताती है कि वाकई कुछ आपने लिखा है। अहमद फराज हैं आप, वसी शाह हैं, ये मेरा कहना है, तो नाजरीन भी ज़रूर कहेंगे। हाँ नहीं, इंशाल्लाह आपने नाम लिए हैं, बड़े नाम हैं। अहमद फराज साहब तो हमारे असाज़ा में से शामिल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी की ना अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो लोग मुझे मेरे ही नाम से पहचानते हैं कि ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद एक शायर है। यहाँ भी दूसरे ममालिक में भी ऑनलाइन मुशायरे भी होते रहते हैं, दोस्त हैं, आते आना जाना लगा रहता है। तो यही बात है कि हम खुद इतनी कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत करें हम, कि अपना अलहदा से हमारा एक नाम हो और पहचान हो।
सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके आजकल जो नए शोरा कराम हैं शायरी की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन वो कहीं से तहकीक नहीं करवाते, अपनी शायरी की नज़रसानी नहीं करवाते। उनका कहना है जी कि अगर हम किसी शायर को दिखाते हैं तो वो उस शायरी को ही बिल्कुल बदल कर रख देता है। तो ऐसे में वो शायरों से दूर भागते, ऐसा क्यों है? वो इनके सीनियर शायर को उस्ताद क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं बनाते? हाँ बिल्कुल ऐसा है। कब मैंने भी अक्सर, मुझे भी लोग मिले हैं ऐसे कुछ। मेरे पास हाल ही में एक लड़का, एक कोई दोस्त आए, तो मेरे एक दोस्त के वसातत आए मेरे पास ना। उन्होंने कहा कि आप ना किताब को शाये तो करवाना चाह रहे हैं, मुसवदा दिखाया होगा उन्होंने उन्हें, तो लेकिन ना इसमें मुझे शायरी बेवज़न लग रही है और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप ना ज़रा जाहिद भाई के पास चले जाएं। उन्होंने मेरा एड्रेस दिया, मेरे पास आ गए, तो कह रहे हैं ज़रा आप एक नज़र देखेंगे। मैंने फिर मुसवदा देखा मैंने, तो मैंने उन्हें कहा कि वाकई इनमें कुछ मसाइल हैं, अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे आप करेंगे, वक्त इतना होता नहीं है। तो जो मेरे दोस्त जिन्होंने भेजा था उन्हें, वो मेरे बड़े अजीज़ थे मुझे ना, बड़े प्यार वाले दोस्त हैं मेरे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उन्हें एक मिसरा करके दिखाया सिर्फ ना, वो इस कदर मुझसे ना खाइफ हुए, वो कहीं ये क्या, मेरा तो ये कलाम वैसे था। मुझे ये शक पड़ रहा था कि अगर उनके पास पिस्टल होता तो शायद वो मुझे गोली मार देते। ओ जी, मेरे तो कलाम को बिगाड़ के रख दिया आपने। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि आप समझ गए हैं कि भाई आपके कलाम को इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। ये अलहामी कैफियत आपकी मैं अभी भी देख रहा हूँ, तो ये सारी अच्छी अलहामी शायरी है आपकी, आप ऐसे जवाल हैं, आप बहुत अच्छे शायर हैं। वो बहुत खुश हो गया बाद में ना। तो वो फिर जब ये मंजर आम पर आती है ऐसी चीज़ें, तो फिर जब इन्हें कोई लोग मुशायरे में नहीं बुलाते, फिर ये परेशान होते हैं कि भाई हमें किसी मुशायरे में नहीं बुलाया जा रहा, हमें लोग सराहते नहीं हैं। तो मिसरा उला कहीं जा रहा है, मिसरा सानी कहीं जा रहा है, मफहूम भी ना मिल रहा हो। तो मैं समझता हूँ फिर ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं तो तनकीद से ना जो लोग तनकीद को अच्छा समझते हैं वो कुछ सीख भी जाते हैं फिर ना। तो हर किसी अपनी मर्जी होती है। जी बिल्कुल, ऐसे शोरा कराम की भरमार है जो अपना बेवज़न मसवदा पेश करके कहते हैं जी हमने शायरी की है, जबकि उसमें वज़न बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे नए लिखने वालों के लिए कोई ऐसा पैगाम आप दीजिए शायरी के हवाले से, कि शायरी के रमूज़ व काफ़ के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें। हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं और यकीनन नए शोरा कराम भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि चाहे हमने भी सीखा, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि 1987-88 की बात है, मैंने स्टार्ट किया। फ़िदा मुल्तानी साहब मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम फ़िदा मुल्तानी साहब, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, बड़ा वक्त दिया उन्होंने मुझे। तो कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। अच्छा, जो लोग सीखना नहीं चाहते तो फिर वो उन्हें चाहिए कि वो गज़ल की तरफ ना आए, फिर वो नसरी नज़म, एक आज कल एक मुतारिफ़ हुई है, कुछ अरसा हो गया, मैं तो खैर उसे लाइक नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता है ऐसे शोरा के लिए ना, जो नए लिखने वाले हैं, जो इस्लाह नहीं करवाना चाहते, वो नसरी नज़म कह लें, चले वो शायरी में शुमार हो रही है। कुछ लोगों ने उसे शायरी में शामिल कर लिया है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे कहूँ कि भाई ये शायरी में है, इसे किसी कोई एक सिन्फ का नाम दिया जाए या कुछ भी और। उसमें हालांकि आज़ाद नज़म है, मैं आज़ाद नज़म में लिखना चाहिए, उसमें चले कुछ पाबंदी है, एक वज़न ही की सही। तो उन्हें, मेरा मशवरा उन्हें यही है कि जो इस्लाह नहीं चाहते तो या तो वो फिर कोई नसर ही लिखें, भाई वो कोई अफसाना लिखना शुरू कर दें, अफसाने का नाम दे दें, या फिर नसरी नज़म फिर लिखें, वो उसकी भी अलग से किताब बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलें जी, अब एक आखिरी सवाल, आखिरी बात इस प्रोग्राम की नाजरीन के कुछ सुनना चाहते हैं, आपका कलाम, एक कलाम अपना पेश कीजिए और उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। ठहरे, मेरे पास ना, चलें आप ढूंढने कोई अपना अच्छा सा कलाम पेश कर दें ताकि नाजरीन जो हैं वो सुने और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत कलाम के साथ हो जाएगा। मैं आपको चंद अशार सुना देता हूँ। दिन मुयस्सर है ना अब रात मुयस्सर मुझको, दिन मुयस्सर है ना अब रात मुयस्सर मुझको,
कैद रखता है किसी शाम का मंजर मुझको, होने लगता हूँ मैं किस्मत से मुकम्मल जब भी, बांट लेते हैं मेरे यार बराबर मुझको। गमज़दा होता नहीं ख्वाहिशे दुनिया के लिए, गमज़दा होता नहीं ख्वाहिशे दुनिया के लिए, मैं मुकद्दर को समझता हूँ मुकद्दर मुझको। आह भरते हुए आते हैं लिपट जाते हैं, आह भरते हुए आते हैं लिपट जाते हैं, जैसे दरिया भी समझते हो समंदर मुझको। बहुत शुक्रिया। वाह, ज़बरदस्त। नाजरीन, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान थे जाहिद महमूद जाहिद। हम उनकी किताब नक्श पेश की थी, आपको दिखाई गई, उसमें से मैंने भी एक कलाम सुनाया, जाहिद महमूद साहब ने भी आपके कलाम सुनाया। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।